और एक बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। फिर से पथराव शुरू हो गया है। ये बड़ी खबर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। एक बार फिर से यहां पर पथराव शुरू हो गया है। जहांगीरपुरी में पुलिस पर एक बार फिर से पथराव किया जा रहा है। पुलिस टीम पर पथराव कर रही है भीड़। पुलिस टीम जो यहां जांच पड़ताल करने के लिए पहुंची है, उस पर एक बार फिर से पथराव शुरू कर दिया गया है। तो जहांगीरपुरी में हालात सामान्य नहीं हो रहे हैं। पुलिस टीम जो यहां पर इन्वेस्टिगेशन के लिए पहुंची है, उस पर एक बार फिर से पथराव शुरू कर दिया गया है। हमारे सहयोगी सुशील ग्राउंड जीरो से लाइव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, कैसे हालात हैं इस वक्त वहां पर, क्या जानकारी? जी देखिए, अगर हालात अमित आपको दिखाऊं तो देखिए, ये पैरामिलिट्री फोर्सेस आरएफ की डिप्लॉय कर दी गई हैं। सीआरपीएफ की फोर्सेस भी हैं। वो तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर अब डिप्लॉयड कर दिए गए हैं। आपको मैं तस्वीरों में दिखाऊं तो देखिए, पुलिस बल जो पीछे चल रहे हैं, उसी एक गली में फिलहाल एक आरोपी को क्राइम ब्रांच के अधिकारी और तमाम जो लोग हैं वो दबिश देने के लिए गए थे, पकड़ने गए थे। चूंकि दिल्ली पुलिस को जांच में ये तमाम लोग जो हैं वो सहयोग नहीं दे रहे हैं, इसलिए सादी वर्दी में तमाम जो क्राइम ब्रांच के लोग हैं वो दबिश कर रहे हैं। और उसी गली में जब वो दबिश देने जा रहे थे, उसी दौरान एक पत्थर ऊपर से आकर उनके पैरों में लगा। हालांकि एक इंस्पेक्टर हैं रैंक के, उनके पैर में ये पत्थर लगा और उसके बाद हड़कंप मचा। लेकिन तमाम आला अधिकारी मौके पे हैं। कंसर्न डीसीपी यानी कि नॉर्थ वेस्ट डीसीपी, नॉर्थ ईस्ट डीसीपी और संबंधित डीसीपी सेंट्रल के वो यहाँ पर मौजूद हैं। बावजूद इसके बिना किसी डर के ये पथराव किया गया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इतनी पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात होने के बावजूद इन तमाम लोगों ने इस प्रकार की चीजें की हैं। दिल्ली पुलिस लगातार इस पूरे मामले पर जांच कर रही है। चूंकि एफएसएल की जो टीम है वो यहां पर पहुंची हुई थी, उसने भी यहां के कुछ नमूने और सबूत इकट्ठा किए। लेकिन आप देखिए, इस पूरी गली में जब पथराव हो रहा था, जिस दौरान एफएसएल की जो टीम थी वो पहुंची हुई थी और इन तमाम इलाकों पर उन्होंने सबूत लिए। और यहाँ यही वो गली है कि जब शोभा यात्रा निकाली जा रही थी तो इसी गली से लगातार जो है वो पत्थरबाजी और कांच की बोतलें फेंकी जा रही थी। क्योंकि बगल में जो है, आपको मैं तस्वीरों में दिखाऊं कि देखिए, तमाम जो तस्वीरें हैं, ये तमाम जो कबाड़ हैं वो पड़े हुए थे और यहीं पर लगातार जो कांच की बोतलें, पत्थर वो भी थे। यहां से भी एफएसएल की जो टीम है दिल्ली पुलिस की, उन्होंने सबूत को इकट्ठा किया है। लेकिन अब फिलहाल स्थिति फिर से तनावपूर्ण हो गई है। आला अधिकारी जो हैं वो मौके पे हैं, स्थिति को सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। पैरामिलिट्री फोर्सेस के द्वारा इस पूरे इलाके को फ्लैग मार्च के तौर पर फिलहाल किया जा रहा है। आरएफ की जो फोर्स है वो डिप्लॉयड कर दी गई है, कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। ये पूरा इलाका जो है, पूरी जो गली है वो कॉर्डन ऑफ कर दी गई है, लोगों के लिए बंद कर दी गई है। हालांकि आज इस गली को थोड़ा खोला गया था कि आम जो जनमानस है या आम जो लोग हैं वो निकलें, लेकिन जिस तरह स्थिति बदली और कॉर्पोरेट लोगों ने नहीं किया, उस कॉर्पोरेशन के बाद ये जो पथराव है वो किए गए। आप देखिए कि तमाम जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो यहां पर तैनात किए गए थे और कल से ही ये पैरामिलिट्री फोर्सेस इन तमाम हर एक बड़ी बात यही है, बड़ी बात यह सुशील के एक बार फिर से हालात तनावपूर्ण बन गए हैं। दो बातें आप और जल्दी से बताइए। उस आरोपी के बारे में क्या जानकारी है जिसको गिरफ्तार करने के लिए टीम आज यहां पर पहुंची थी? और दूसरी बात, अब जबकि फिर से पथराव हो रहा है, आगे का एक्शन प्लान क्या है पुलिस का? जी देखिए, जो पथराव हुआ उस पथराव में कुछ महिलाएं भी शामिल थीं, जो सोशल मीडिया पर तमाम फुटेज दिखाए जा रहे हैं। उसी फिलहाल फुटेज को देखते हुए क्राइम ब्रांच के अधिकारी, एक महिला है, एक आरोपी है, उनकी साली को पकड़ने के लिए पहुंच रहे थे। हालांकि यहां पर और भी कुछ आरोपी हैं जो फिलहाल दबिश के दौरान यहां पर जो अधिकारी हैं वो उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। चूंकि क्राइम ब्रांच के तमाम जो अधिकारी थे वो फिलहाल सादे कपड़े में थे। जाहिर सी बात है कि दिल्ली पुलिस को जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और इसीलिए फिलहाल लगातार दबिश जारी है। एक तरफ दिल्ली पुलिस के कमिश्नर जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसी दौरान यहां पर इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हुई। दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों के द्वारा स्थिति को सामान्य किया गया है, लोगों को समझा बुझाकर अंदर भेजा गया है। जो कंसर्न अधिकारी हैं वो मौके पर हैं, तमाम जो स्थितियां हैं उनको फिलहाल देखा जा रहा है। लेकिन जिस तरह पैरामिलिट्री फोर्सेज यहां पर तैनात किए गए, लोगों को समझाया जा रहा है। सुबह
से ही पैरामिलिट्री फोर्सेज यहां पर तैनात हैं। हर गली पर आरएफ की फोर्स जो है वो डिप्लॉयड की गई है, लेकिन बावजूद इसके ये पथराव हुआ। सवाल जरूर कहीं ना कहीं खड़ा होता है कि इतनी बड़ी सुरक्षा एजेंसियों के और तमाम पैरामिलिट्री फोर्स तैनात होने के बावजूद भी इस प्रकार के पथराव हुए। हालांकि दिल्ली पुलिस अब इस पूरे मामले में जांच को लेकर आगे बढ़ेगी कि आखिर जो पथराव किया गया वो किसके घर से किया गया, किसके छत से किया गया, उन तमाम एंगल की जांच की जाएगी। जिस भी व्यक्ति को फिलहाल दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच पकड़ने आई थी, क्या वो वहां पर मौजूद है या फिर नहीं है। भारी पुलिस फोर्स लेकर आप फिलहाल दिल्ली पुलिस के जो तमाम अधिकारी हैं वो उसी गली में फिलहाल गए हुए हैं। हम आपको दिखाना भी चाहेंगे कि वो इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं आप देख भी सकते हैं, और इसीलिए ये देखिए तमाम गली के सामने पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात कर दिया गया है। अब फिलहाल फिर से आरएफ की फोर्स हर गली में डिप्लॉयड की गई थी। इससे पहले भी आरएफ की फोर्सेस डिप्लॉयड की गई थी। आप देख सकते हैं कि आरएफ की फोर्सेस यहां पर तैयार कर दी गई हैं। हालांकि कल सुबह से ही ये फोर्सेस यहां पर तैनात हैं, लेकिन बावजूद इसके इस प्रकार की घटना सवाल जरूर खड़े करती है। इस पूरे मामले में हर एक सुरक्षा के जो जवान हैं वो भी तैनात हैं, लेकिन इन तमाम लोगों के बीच में किसी भी प्रकार का डर नहीं है। और अगली जो गली है, जिस गली में फिलहाल इस पूरे प्रकार की घटना को अंजाम दिया गया, सुबह मैं बताऊं अमित, यहां पर एफएसएल की टीम जो है वो पहुंची थी, और ये वो तमाम जो घर हैं जिनका मुआयना किया गया है, एफएसएल की टीम इन तमाम घर के छतों पर गई है। कुछ सबूत इकट्ठे किए गए हैं, कुछ ऐसे भी छत एफएसएल की टीम को मिले हैं, क्राइम ब्रांच की टीम को मिले हैं, जहां पर जो पत्थर है वो भी उन्होंने सबूत के तौर पर इकट्ठा किया है। तो तमाम पहलुओं पर फिलहाल जांच की जा रही है। सोशल मीडिया पर तमाम जो लोग हैं जिसके चेहरे पर शिनाख्त हो रही है, उन तमाम लोगों को दिल्ली पुलिस अरेस्ट कर रही है, क्योंकि लगातार जो वीडियो आ रहे हैं उसमें यह दिखाया जा रहा है कि किसी के हाथ में तलवार है, किसी के हाथ में चाकू है, कोई व्यक्ति पिस्टल लहरा रहा है। तो उन तमाम एंगल्स पर फिलहाल दिल्ली पुलिस की जो टीम बनाई गई है, यानी कि 10 टीमें जो बनाई गई हैं, वो हर एंगल को जांच रही हैं। जो स्पेशल सेल की टीम है वो सोशल मीडिया के वीडियो को जांचने के लिए 3 टीम को बनाया गया है, जो इस प्रकार के वीडियो को खंगाल रही हैं। इलाके में जितने भी सीसीटीवी कैमरा फिलहाल सी ब्लॉक में लगे हैं, उन तमाम सीसीटीवी फुटेज को खंगालने की कोशिश की जा रही है। चूंकि क्राइम ब्रांच ने आज इस केस को अपने ऊपर ले लिया है, यानी कि हैंडओवर ले लिया है। जांच के लिए तमाम चारों तरफ चीजें कॉर्डन ऑफ कर दी गई हैं, सब जगह पर सील लगा दिया गया है। इसी गली में क्राइम ब्रांच की जो टीम सादी वर्दी में जब चौथी गली में पहुंची और वो दबिश देने के लिए किसी के मकान में घुसी, उसी समय ये पथराव हुआ। दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर जो हैं उनको फिलहाल चोट भी लगी है, लेकिन देखिए ये इस प्रकार के जो मकान हैं वो फिलहाल यहाँ पर हैं, और मकान के ऊपर जो है वो बहुत ही संकरी गलियां हैं। जो घर हैं वो भी बहुत सकरे बने हुए हैं। चूंकि अब्बास और असलम नाम के जो 2 आरोपी पकड़े गए हैं, उनके भी मकान इन्हीं गलियों में आगे की तरफ हैं, और इसीलिए फिलहाल जो जांच हो रही है वो इसी दिशा में आगे बढ़ रही है। चूंकि दिल्ली पुलिस के तमाम जो जवान हैं वो कोऑपरेट करने के लिए उन्होंने ये यहाँ के जो रिहायशी हैं उनसे कहा है कि वो कोऑपरेट करें, लेकिन गुस्सा कहीं ना कहीं लोगों के बीच में जरूर देखने को मिल रहा है। कल भी आरोपियों की तरफ से तमाम जो परिजन थे उन्होंने जहांगीरपुर थाने पर हंगामा किया, और एक वीडियो भी सामने आया जिसमें देख भी सकते हैं वहां भी स्थिति तनावपूर्ण हुई, क्योंकि दोनों समुदाय के लोग वहां पहुंचे। एक तरफ जय श्री राम के नारे, एक तरफ अल्लाह अकबर के नारे, और अब इस प्रकार का पथराव होना कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल जरूर खड़ा कर रहा है। और दूसरा कि लोगों के बीच में गुस्सा अभी भी है, और इसीलिए ये पथराव हुआ है। फिलहाल हताहत कोई गंभीर रूप से चोट नहीं आई है किसी को। ये सवाल है सुशील, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं कि फिर से यहाँ पर पथराव का होना, क्या सुरक्षा एजेंसियों को और पुलिस को इस बात का आभास नहीं था कि वहां पर हालात एक बार फिर से तनावपूर्ण हो सकते हैं? ये फिलहाल सवाल है। लेकिन ये बताइए कि कल जितने लोगों को हिरासत में लिया गया था, क्या उनसे पूछताछ के आधार पर ही कुछ और लोगों को चिन्हित किया गया है जिनको पकड़ने के लिए पुलिस टीम यहां पर पहुंची हुई है? जी बिल्कुल अमित, देखिए कल जब फिलहाल जो 2 लोगों को कस्टडी में भेजा गया था, जिसमें अब्बास और असलम नाम के आरोपी थे, उनको लेकर फिलहाल जो बातें सामने निकल कर आई, उनसे उनके जो सीडीआर रिकॉर्ड्स हैं, यानी कि कॉल रिकॉर्ड्स जो हैं वो फिलहाल इकट्ठा किया गया है। कॉल रिकॉर्ड्स में ये खंगालने की कोशिश की गई है कि आखिर किस प्रकार से जब ये हमला हुआ, यानी कि जब ये पथराव हुआ, तो क्या उस समय ये किसी के फोन के संपर्क में थे या नहीं थे, इसकी जांच की जा रही
रही है, वहीं आप तमाम देख सकते हैं ये गलियां सकरी गलियां हैं और ऐसी ही गली में फिलहाल क्राइम ब्रांच के जो अधिकारी हैं वो फिलहाल दबिश देने गए थे। तब तक छत से ही यहां पर पथराव हुआ। हालांकि किसी के गंभीर रूप से चोट खाने की खबर नहीं आई है, लेकिन जिस तरह पूछताछ की जा रही है अभी आरोपी फिलहाल असलम और अब्बास से, उन्हीं के पूछताछ पर और शिनाख्त हुई है। दिल्ली पुलिस ने सुबह ही यहां से एक और नाबालिग आरोपी को भी उन्होंने हिरासत में लिया है और उसका वीडियो भी सबने देखा है। तो तमाम जो गिरफ्तारियां फिलहाल दिल्ली पुलिस के द्वारा, क्राइम ब्रांच के द्वारा की जा रही हैं, वो फिलहाल इस पूरे पूछताछ के आधार पर ही अमित की जा रही हैं, शिनाख्त के आधार पर की जा रही हैं और जिस तरह वीडियो सामने आ रहे हैं उन्हीं वीडियो के शिनाख्त के आधार पर और भी गिरफ्तारियां हो गई हैं। यानी कि टोटल 21 गिरफ्तारियां अभी तक इस पूरे मामले में हो गई है। अगर इस पूरे मामले में ये गिरफ्तारी होती तो वो 22वीं गिरफ्तारी होती, लेकिन उसके पहले भी यहां पर स्थिति तनावपूर्ण हो गई। जी, तो बड़ी बात यह है कि जो क्राइम ब्रांच की टीम यहां पर गलियों के भीतर गई थी कुछ और लोगों को हिरासत में लेने के लिए, वहां पर जांच पड़ताल को आगे बढ़ाने के लिए, वो फिलहाल उन गलियों से बाहर निकल आई है। जैसा कि हमारे सहयोगी सुशील बता रहे हैं, हालात एक बार फिर से वहां पर तनावपूर्ण बने हुए हैं। लिहाजा पुलिस आगे का एक्शन प्लान तैयार कर रही है कि कैसे इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाना है और कैसे उन लोगों को हिरासत में लेना है जिन्हें चिन्हित किया गया है पूछताछ के आधार पर, जिनके नाम सामने आए हैं। क्या यह माना जाए सुशील कि पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम इस वक्त 2 कदम पीछे चली गई है आज के अभी के पथराव के बाद? जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से क्राइम ब्रांच और उसकी जो टीम है वो फिलहाल निश्चित रूप से पीछे चली गई है जब इस पूरे मामले पर फिलहाल हमला हुआ है। लेकिन दिल्ली पुलिस के तमाम देखिए जो लोग हैं वो फिलहाल मौके पर मौजूद हैं। एसआई जो यहाँ पर एक इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी थे वो फिलहाल इस पथराव में उनको पैर में चोट आई है, फिलहाल उनको इलाज के लिए भेजा गया है। लेकिन सकरी गलियां हैं और इन गलियों में आप देख भी सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं वो फिलहाल यहाँ पर अपने अपनी गलियों में हैं। लेकिन जिस तरह तमाम जो फिलहाल अटैक हुआ है उस अटैक के बाद अब जो क्राइम ब्रांच के अधिकारी, तमाम क्राइम ब्रांच के जो लोग हैं, पुलिस अधिकारी हैं, वो फिलहाल गली के बाहर हो गए हैं, उन गलियों में वो नहीं जा रहे हैं। भारी पुलिस फोर्स के बाद भी उस गलियों में वो अप्रोच करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल अधिकारी वहां पर ये मुआयना कर रहे हैं कि आखिर जो पत्थरबाजी हुई है वो किसके छत से हुई है, पत्थर यहां पर आया है वो कहां से आया है और इसीलिए इस पूरे मामले की जांच की भी जा रही है। कंसर्न जो डीसीपी हैं वो मौके पे मौजूद हैं, तमाम जो डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी हैं वो मौके पे मौजूद हैं और पूछताछ चल रही है। जो फिलहाल क्राइम ब्रांच के अधिकारी हैं वो भी मौजूद हैं, लेकिन उन्हें फिलहाल गलियों में अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था। ये फिलहाल जाहिर सी बात है कि सादी वर्दी में जो पुलिस के अधिकारी हैं वो यहाँ पर घूम रहे हैं, दबिश कर रहे हैं, क्योंकि निश्चित रूप से दिल्ली पुलिस को जांच में सहयोग ये तमाम लोग नहीं कर रहे हैं। फिलहाल आला अधिकारियों के द्वारा फिलहाल स्थिति को सामान्य करने की कोशिश कर ली गई है, तमाम लोगों को समझा बुझाकर एक बार फिर से अंदर कर दिया गया है। इस पूरे इलाके को मैं आपको अमित एक बार दिखाना चाहूंगा। ये हम लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं सुशील दर्शकों को। ये पुलिस टीम वहां से वापस लौटती हुई नजर आ रही है। क्या ये वही टीम है जो गलियों के भीतर गई थी और पथराव के बाद अभी वो वापस लौट रही है सुशील? क्राइम ब्रांच के जो अधिकारी हैं, जो क्राइम ब्रांच के जो लोग हैं वो फिलहाल सादी वर्दी में हैं और वो आ भी रहे हैं। ये तमाम जो लोग हैं ये वहां पर मौजूद थे और जब ये पत्थरबाजी हुई फिलहाल अब स्थिति को सामान्य कर लिया गया है। ये फिलहाल जो लोग हैं वो गलियों में हैं और इन लोगों के द्वारा ही तमाम लोगों के जो अधिकारी हैं उनसे पूछताछ की जा रही है और यहाँ पर लगातार जो लोग हैं वो अपनी बात भी कहना चाह रहे हैं, लेकिन जो संबंधित अधिकारी हैं वो यहाँ पर नहीं आने दे रहे, क्योंकि पूरा इलाका इधर जो है सी ब्लॉक का वो शुरू से ही इस मामले इस पूरे इलाके में कहीं ना कहीं शुरू से ही काफी ज्यादा मजबूती पुलिस के द्वारा रखी गई थी। पैरामिलिट्री जो फोर्सेज हैं वो यहाँ पर तैनात इसलिए किए गए थे क्योंकि यहाँ पर लगातार जो पूछताछ हो रही थी, अधिकारी जो फिलहाल यहाँ पर डिप्लॉयड किए गए थे वो सुबह से ही नहीं बल्कि कल से यहाँ पर अतिरिक्त पुलिस बल थे। लेकिन आप अमित सोचिए कि अगर आरएफ की फोर्स तैनात है, पैरामिलिट्री फोर्स में सीआईएसएफ की फोर्स तैनात है, दिल्ली पुलिस की फोर्स तैनात है, बावजूद इसके अगर पथराव हो जाता है तो ये कहने में कोई डर नहीं है कि इन तमाम लोगों को सुरक्षा कर्मी या सुरक्षा एजेंसियों से अभी भी नाराजगी है और इसीलिए इस प्रकार का पथराव दोबारा देखने को मिला। जी, उसकी एक बानगी हमें कल भी देखने को मिली थी सुशील, जब आप जहांगीरपुरी थाने के बाहर से रिपोर्टिंग कर रहे थे, वहां पर दोनों पक्षों के लोग इकट्ठा हो गए थे। एक तरफ से अल्लाहू अकबर के नारे लग रहे थे तो सामने से जय श्री राम के नारे लग रहे थे।
क्या पुलिस का रवैया कुछ हद तक यहां पर लचर भी नजर आ रहा है क्या? कल थाने के बाहर जैसे हालात बन गए थे, आप सोचिए जिस तरीके की नारेबाजी हो रही थी उसके बाद हालात वहां पर भी बिगड़ सकते थे, लेकिन वो सब कुछ होने दिया गया। और आज यहां पर जब क्राइम ब्रांच की टीम जाती है तो उस पर पथराव कर दिया जाता है। कोई अमित देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि दिल्ली पुलिस की तरफ से व्यवस्था लचर ही रही। अगर दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में आगे आती तो शायद जिस प्रकार की नारेबाजी कल हम लोगों ने देखी वो नहीं होती। लेकिन जब इस प्रकार की नारेबाजी हो रही थी, तमाम जो लोग नारेबाजी कर रहे थे, यानी कि दोनों समुदाय के लोगों की तरफ से नारेबाजी हो रही थी, तो फिलहाल जहांगीरपुरी के थाने के दरवाजे को बंद कर दिया गया। लेकिन एक भी दिल्ली पुलिस का जवान बाहर लोगों को समझाने बुझाने नहीं आया कि इस प्रकार की चीजों को ना किया जाए। वहां पर वो तमाम परिवार इकट्ठे हुए थे, तमाम वो लोग वहां पर मौजूद थे जो फिलहाल परिजन फिलहाल जिनको अरेस्ट किया गया था वो लोग नाराज थे। जहांगीरपुरी थाने के बाहर वो लोग खड़े हुए थे और ये लगातार पुलिस पर आरोप लगा रहे थे कि आखिर उनके घर के लोगों को गिरफ्तार क्यों किया गया। और इसी बीच जब दूसरे समुदाय के लोग पहुंचे, लेकिन दिल्ली पुलिस की तरफ से उनको समझाने बुझाने की कोशिश नहीं की गई। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस पूरे जहांगीरपुर इलाके के सी ब्लॉक में, जिस जगह हम कौशल चौक पर मौजूद हैं अमित, यहां पर बहुत ज्यादा क्लैश हुआ था। थोड़ी दूर पर ही यहां से जब हम बाहर गली के निकलेंगे वहीं पर गाड़ियां जलाई गई थी। लेकिन उसके बाद भी यहां पर लोगों में वो भरोसा शायद दिल्ली पुलिस पैदा नहीं कर पा रही है। और जो आवेश देखने को मिला, जो लोगों के बीच में गुस्सा देखने को मिला, वो फिलहाल प्रत्यक्ष है। आज फिर एक बार से पत्थर जो है वो फेंका गया, दिल्ली पुलिस के जवान पर फेंका गया, क्राइम ब्रांच के अधिकारी पर फेंका गया। कि अपने आप में सवाल जरूर खड़ा करता है कि आखिर इस प्रकार सुरक्षा एजेंसियों के मौजूद होने के बावजूद भी क्यों आखिर पथराव हो रहा है। ठीक है सुशील, आप पूरे हालात पर नजर बनाए रखिएगा, हम आपके पास आएंगे अपडेट के लिए। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।